आज देश भर में सभी सरकारी बैंक कर्मचारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। अंबाला शहर और छावनी में भी इस हड़ताल का पूरा असर देखने को मिला। अंबाला के सभी सरकारी बैंकों पर ताले लटके मिले, तो वहीं सैकड़ों की तादाद में बैंक कर्मचारी सरकार के खिलाफ हड़ताल पर बैठ गए हैं। बैंक कर्मचारियों द्वारा सरकार को अनिश्चितकालीन धरने पर जाने की चेतावनी दे दी गई है। अंबाला से राहुल जाखड़ की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रीति है और एक्चुअली अभी कुछ पैसे किसी को ट्रांसफ़र करने थे, बट वो मेरे पास कैश पड़े हैं, तो वो अब दूर ट्रांसफ़र करने थे। मैं आई थी बैंक में कि हाँ उसको डिपॉजिट करके फिर ट्रांसफ़र करते, बट स्ट्राइक हो रखी है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे मतलब लाइफ का पार्ट है ये कहीं ना कहीं। तो एट दी एंड फिर यही है कि बैंक से एकदम से नीड होती है, कभी किसी के पास ATM नहीं है या कहीं पैसे ट्रांसफ़र करने तो ज़रूरत पड़ती रहती है बैंक की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। जी, मेरा नाम वंदना है। मैं एक फैशन बुटीक चलाती हूँ और एक फैशन इंस्टीट्यूट चलाती हूँ। आज बैंक की स्ट्राइक है, हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज भी स्ट्राइक रहेगी, कल भी स्ट्राइक रहेगी। इससे बिजनेस इतना ज्यादा सफर करता है, क्योंकि आप कमिटमेंट्स कर लेते हैं पेमेंट्स की, आपने आगे पेमेंट्स करनी है कारीगरों को या कुछ भी करना है, आप अड़ जाते हैं क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर पता हो पहले ही हफ्ता पहले, तो आप तैयारी करके रखते हैं और आपका काम स्मूथ चलता है। इतना बिजनेस सफर करता है, ये जो एकदम से बिन बताए स्ट्राइक होती है, मेरे ख्याल से हर महीने कोई ना कोई स्ट्राइक रहती है, नारेबाजी चल रही होती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट, कि हमें या तो इन्फॉर्म करें आम जनता को ताकि वो तंग ना हो, या कोई स्टेप्स लें ताकि हम लोग आराम से अपना बिजनेस कर पाए। पहले ही इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है, अब जो काम करने का वक्त आता है तो ये स्ट्राइक्स हो जाती हैं, तो और ट्रबल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो रही है। कैसे लेंगे? अब ये नहीं पता एग्जैक्टली, आप रिक्वेस्ट करोगे, आप देखिए अब 2 दिन का वेट ही करना पड़ेगा, सारा कुछ डिले हो जाएगा। सारा कुछ जो कमिटमेंट्स हैं, आपको लगता है आपको अपनी जबान से करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप तैयारी करके नहीं चल पाते हो। महासचिव AIBO हरियाणा स्टेट कमेटी, आज 16 और 17 दिसंबर को देश भर में सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हड़ताल है। इसका विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सदन में इस सेशन में, शीतकालीन सेशन में, सरकार बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाने जा रही है, जिससे बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। ये देश है और देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि आम जनता का जो ये पैसा है, ये कारपोरेट घरानों को निजीकरण के हाथों में सौंपा जा रहा है। इससे आम जनता, किसान, रेहड़ी वाले, फड़ी वाले, उनका जो व्यवसाय चलता है, जिनको हम ऋण के रूप में सहायता प्रदान करते हैं कम दरों पे, वो नहीं मिलेगी। और किसानों की जो जमीनें हमारे पास रहन रखकर उनको हमने कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया गया है, उसको कारपोरेट दुरुपयोग करेंगे। पहले इस सरकार ने 28 बैंक थे नेशनलाइज यहाँ पे, इस सरकार ने मर्जर के नाम पे उनको घटाकर 12 कर दिया। अब ये निजीकरण करके कारपोरेट के हाथों में सौंपना चाहती है। हम ये बताना चाहते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में आज देश भर में और यहाँ अंबाला में भी हम रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं, जो राय मार्केट से जाकर पंजाब एंड सिंध बैंक में समाप्त होगा। सर, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे और कितनी आपकी शाखाएं हैं जो आज इसमें साथ दे रही हैं? अंबाला में जहाँ तक हम बात करें, अंबाला, कैंट और सिटी में यहाँ पे 200 से अधिक हमारी शाखाएं हैं और 100% वो बंद हैं। इससे 2000 करोड़ से ज्यादा जो हमारा रोज का लेन देन है वो प्रभावित होता है। पर हमारा ग्राहकों को परेशान करने का कोई मन नहीं है। ये हम सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है कि सरकार ने हमें यहाँ पे सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है। ग्राहकों का क्या हल निकाला आपने? इन 4 दिन बैंक बंद रहेंगे, ATM वगैरह का? 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। ATM में राशि भर दी गई है ताकि जिनको छोटी राशि चाहिए वो अपना काम चल। आज की स्ट्राइक इसलिए है कि सरकार ने अभी जो पिछला बजट सेशन गया था, उसके अंदर मैडम सीतारमन जी ने ये अनाउंस किया था कि आने वाले कमिंग जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके अंदर 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा और उसके साथ एक IDBI बैंक का भी किया जाएगा। परंतु हमने फिर पिछले साल 15 और 16 मार्च को जो ही उन्होंने अनाउंसमेंट की, उसके बाद हमने स्ट्राइक की, तो उन्होंने उस प्रोसेस को रोक दिया। मगर अब फिर वो
ये आ रहा है कि इस जो ये पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इसके अंदर वो अपना वो इंडेक्स में लेके आ रहे हैं, उसको टेबल कर रहे हैं उस एजेंडे को, तो उसके विरोध में हम स्ट्राइक कर रहे हैं। हम निजीकरण के खिलाफ हैं, क्योंकि जो निजीकरण है ये देश की जनता के हित में नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है। पहले ज़माने के अंदर भी जो 1969 से पहले सरकारी बैंक नहीं हुआ करते थे, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद देश की औद्योगिक आर्थिक तरक्की हुई, औद्योगिक तरक्की हुई, देश के आम आदमी को कामकाज मिलना शुरू हुआ। और आज देश के अंदर जो सरकारी बैंकों में जमा पूंजी है वो एक आम आदमी की जमा पूंजी है। अगर वो प्राइवेट हाथों में दे दी जाएगी तो सारी पूंजी, उस पूंजी की कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। अब सरकार कहती है कि सरकारी बैंक एफिशिएंट नहीं है, हम इसको पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं। अब ये देखिए कि अगर सरकारी बैंक एफिशिएंट नहीं है तो जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, लाखों लाखों करोड़ों रुपए के लोन लेते हैं, बैंकों को वापस नहीं करते हैं, उनके कारण बैंक डूब रहे हैं। आज 5 लाख करोड़ रुपया पिछले साल अभी मोदी सरकार ने उनको राइट ऑफ किया है, बड़े बड़े उनको हेयर कट्स दिए जा रहे हैं। अगर वो अपनी इंडस्ट्री नहीं चला पाए तो बैंक कहाँ से चला पाएंगे? जो देश की जनता का सारा खून पसीने की कमाई है वो सारी की सारी लूट के ले जाएंगे। हमारा मेन विरोध इसी का है। आम जनता को होएगा, देखिए जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय उससे पहले एक आम आदमी बैंक में नहीं जा सकता था। अब आज की तारीख के अंदर एक छोटे से छोटा आदमी भी बैंक के अंदर अपना खाता खुलवा सकता है। पीछे आपने देखिए कि जन धन के अकाउंट हैं वो सारे सरकारी बैंकों ने खोले। आज भी जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, चाहे वो लोन्स की स्कीम है, कुछ हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ कोरोना के टाइम में आपने देखा, ये सब सरकारी बैंकों में आ रहा है। बुढ़ापा पेंशन सरकारी बैंकों में आ रही है, दूसरी पेंशन सरकारी बैंकों में आ रही है। अब जो बैंकों में आप प्राइवेट बैंकों में जा ही नहीं पाओगे, उनके चार्जेस इतने ज़्यादा हैं। अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि सरकारी बैंकों के अंदर भी चार्जेस लगाने शुरू कर दिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि उधर से कॉर्पोरेट सेक्टर को लगातार माफियाँ दिए जा रहे हैं। अब उन बैंकों के लॉसेस को कवर करने के लिए आम आदमी के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। अब बैंकों में SMS चार्जेस, पासबुक अपडेशन चार्जेस, डुप्लीकेट पासबुक चार्जेस और तरह तरह के ATM डुप्लीकेट चार्जेस, तरह तरह के चार्जेस ले जा रहे हैं आम जनता के ऊपर, जबकि पहले बैंकों में नहीं होता था। ये सरकार की नीतियों का नतीजा है, जो इसी कारण हम इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर अगर निजीकरण हो गया तो देश की जनता के हित में नहीं है। मैं PC चौहान, सेक्रेटरी हरियाणा बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन। आज आपको बताना चाहता हूं कि आज देश भर के 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का मेन उद्देश्य है, जो सरकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2021 जो सदन में पेश कर रही है उसका विरोध करते हैं कि वो पास ना किया जाए, और जो बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं कि ये प्राइवेट ना हो। अगर सरकार हमारी मांगों को मानने के बाद ना मानते हुए अगर ये बिल पेश करती है और पास करवाती है तो इसके बाद हमारे पास केवल एक ही चारा रहता है कि हम अनिश्चितकाल के लिए स्ट्राइक पर जाएंगे। आज जिस तरह सारे देश में जो धरना प्रदर्शन हो जा रहा है, आज अम्बाला में भी हमारा यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया से हम रैली निकाल रहे हैं, और यहाँ से निकालकर सदर बाजार में, सारे बाजारों में होते हुए आखिर में हम पंजाब एंड सिंध बैंक पर जाकर समाप्त करेंगे। तो मैं अपने इसमें हमारे सभी साथी जो हैं, सारे बैंकों के सारे राष्ट्रीयकृत अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, और सभी इस मांग को लेकर ये कर रहे हैं कि बिल जो सदन में बिल शीतकालीन सदन में बिल पेश किया है उसको वापस लिया जाए। और कितने ATM वगैरह का क्या प्रबंध है सर? आज हमारे अम्बाला सिटी और कैंट में लगभग 200 हमारी सभी बैंकों की शाखाएं हैं, जो कि आज पूर्णतः सभी शाखाएं बिल्कुल ताला लगा हुआ बंद है। इससे केवल अम्बाला में, अम्बाला लोकल अम्बाला सिटी में 2000 करोड़ के आसपास जो है आज का जो है ना लेन देन प्रभावित होगा। लेकिन हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम किसी भी कस्टमर का या पब्लिक का नुकसान करना चाहते हैं। इसके लिए हमने पहले ही, क्योंकि 2 दिन बैंक रहेगा 16 और 17 दिसंबर को, तो इसके लिए ATM में हमने पहले ही पैसा फुल करवा दिया था, ताकि आम आदमी की जरूरत पूरी नहीं तो कुछ तो पूरी हो सकेगी, ताकि हम उसको करें। और हमारी एकता जिंदाबाद, अमर यूनिटी जिंदाबाद। स्ट्राइक कर रहे हैं आप, लगातार कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार, क्योंकि सरकार जो है पूरी मेजोरिटी में है। पीछे आपने देखा किसानों ने किस तरह मनवाया, हमें भी लगता है कि लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि वो नहीं माने तो हम भी अनिश्चितकाल के लिए स्ट्राइक करेंगे। ये हम सरकार को बता देना चाहता है कि बैंक वाले भी कमजोर नहीं है और हम भी पूरी लड़ाई लड़ेंगे।